नमस्कार दोस्तों, आईटीबी इंडिया में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज प्रयागराज की, यानी इलाहाबाद के जो पहले नाम था। हम बात करेंगे मुगल सल्तनत के अकबर, जिन्होंने इस देश में कई किले बनवाए, लेकिन जो इलाहाबाद में उन्होंने किला बनवाया वो बहुत अच्छा था। उसमें कई खूबियां हैं जो आपको नहीं पता है, जो वहाँ की प्रयागराज की और भी जो बारीकियां हैं। आज हम दोबारा जो एपिसोड दूसरा दे रहे हैं आपको, उसमें अलग तरह का हम चीज़ देंगे, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं बनाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा है वहाँ का जो इतिहास है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके आपको एपिसोड 10 मिनट का, 15 मिनट का, आपको जो वहाँ की जानकारी है इलाहाबाद प्रयागराज की, वो हम आपके सामने रूबरू होते हैं और उसमें नई चीज़ दिखाते हैं कि कितने मकबरा बनवाए, किसके किसके नाम पर बनवाए, इलाहाबाद का नाम कैसे इलाहाबाद हुआ, फिर प्रयागराज कैसे हुआ। सारी मतलब एक एक चीज़ की जो जानकारी है वो हम आप तक मुहैया करवाते रहेंगे और लगातार आपके सामने एपिसोड इस तरह का ले आते रहेंगे आपको। अगर आपको कोई कहीं का भी किसी के राज का या किसी गांव का कुछ ऐसा चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर वहाँ का डिटेल भेजें, तो वहाँ की भी हम फुटेज करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार। मुगल सल्तनत के बादशाह अकबर ने अपने जीवन काल में कई सारे किले बनवाए, लेकिन इलाहाबाद का किला स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। इलाहाबाद में 3 नदियों के संगम के तट पर जिस किले का निर्माण कराया, वो इन सभी से अधिक विशाल और रणनीतिक तौर पर सबसे उपयोगी किला था। इस किले से ही मुगल सल्तनत के पूर्वी भाग का संचालन किया जाता था और बागियों पर यहीं से निगाह रखी जाती थी। अकबर का किला न सिर्फ स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, बल्कि अपने गर्भ में जहांगीर, अक्षयवट, अशोक स्तंभ व अंग्रेजों की गतिविधियों की तमाम अबूझ कहानियां भी समेटे हुए हैं, जिसे जानने की जिज्ञासा इतिहासकारों को भी है। अकबर के सभी किलों में सबसे विशाल और उत्कृष्ट यह किला है। इतिहासकार मिस्टर हैमिल्टन ने वर्ष 1815 में लिखा था कि इलाहाबाद में स्थित अकबर के किले के बराबर वैभवपूर्ण भवन यूरोप में भी कम देखने को मिलते हैं। फर्गुसन के अनुसार इसकी नक्काशी और चित्रकारी इतनी दर्शनीय है कि इसकी तुलना पूरे भारत के किसी भी भवन से नहीं की जा सकती। इस किले के भीतर एक टकसाल भी था जिसमें चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अकबर के इस किले में उस समय पानी के जहाज और नावें बनाई जाती थी, जो यमुना नदी से समंदर तक ले जाई जाती थी। अकबर द्वारा हिंदुस्तान में निर्मित सभी किलों में यह सबसे विशाल और उत्कृष्ट माना जाता है। इस किले में मुगलों के बाद जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो इसे अपनी सैनिक छावनी बना दिया। इस किले के चारों तरफ विश्व के सबसे बड़े धार्मिक कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसे अति संवेदनशील किले के आसपास करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इकट्ठे होते हैं। किले के निर्माण में लगे थे करीब 2 लाख मजदूर। समकालीन इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार इस किले की नींव वर्ष 1583 में रखी गई थी और करीब 45 वर्ष 5 महीने 10 दिनों तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा। करीब 20,000 मजदूरों को इसके निर्माण के लिए लगाया गया था। इतिहासकार बदेवनी फरीद बखारी खासी खान तवादवाई का दावा है कि किले में निर्माण कार्य वर्ष 1574 से पहले शुरू हो गए थे और अकबर की इच्छा थी कि इलाहाबाद के पास ही एक शहर और सैन्य छावनी का निर्माण किया जाए। वो इस किले को अपनी बेस के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। वर्ष 1583 में अकबर ने एक बार इस किले का निरीक्षण किया था, इसलिए उसे ही किले का निर्माण काल मान लिया जाता है। यह भी कहा गया है कि अकबर इसी स्थान पर 4 किलों के एक समूह का निर्माण करना चाहता था, लेकिन एक ही किले के निर्माण में काफी वर्ष लग गए
और तब तक अकबर दिवंगत हो चुका था। 4 भागों में बटा है ये किला। अकबर के साथ आए लोगों ने किले से थोड़ा दूर भवन बनवाए और एक नए शहर को बसाने में मदद की। इस किले के 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग खूबसूरत आवास है जो फैले हुए उद्यानों के मध्य में है। ये भाग बादशाह का आवासीय हिस्सा माना जाता है। दूसरे और तीसरे भाग में अकबर का शाही हरम था और नौकर चाकर वहीं रहते थे। चौथे भाग में सैनिकों के लिए आवास बनाए गए थे। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण राजा टोडरमल, सईद खान, मुखलिस खान राय, भरतदीन, प्रयागदास मुंशी की देखरेख में हुआ था। किले में ही जब सलीम ने यहां के सूबेदारी के रूप में रहना शुरू कर दिया था तो अपने लिए काले पत्थरों से एक सिंहासन का निर्माण करवाया था, जिसे वर्ष 1611 में आगरा भेज दिया गया। जहांगीर ने किले में मौर्यकालीन और अशोक स्तंभ को भी पढ़ा पाया था और उसे फिर से स्थापित कर दिया था। 35 फीट लंबे उस स्तंभ पर उसने अपनी संपूर्ण वंशावली खुदवा दी थी। यहां अशोक स्तंभ 2273 ईसा पूर्व का है, जिस पर चक्रवर्ती राजा समुद्रगुप्त ने अपनी कीर्ति अंकित कराई थी। संभवतः ये उन दुर्लभ स्तंभों से एक है जिस पर अशोक महान की राजाज्ञाओं के साथ समुद्रगुप्त और जहांगीर की प्रसाती भी खुदी हुई है। वर्ष 1600 से 1603 तक जहांगीर इसी किले में रहा। सेना की अनुमति लेने के बाद ही हो पाता है अक्षयवट का दर्शन। किले में एक सरस्वती कूप है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं से सरस्वती नदी जाकर गंगा यमुना में मिलती थी। सरस्वती कूप में ही अक्षयवट नाम का वृक्ष है जिसके बारे में कहा जाता है कि मुगलों ने इसे जला दिया था, क्योंकि पहले स्थानीय लोग इसकी पूजा करने के लिए किले में आते थे। ये भी किंवदंती है क्योंकि इस वृक्ष के नीचे जो भी इच्छा व्यक्त की जाती थी वो पूरी होती थी। आजकल पर्यटकों का जिस अक्षयवट के दर्शन कराए जाते हैं वो असली नहीं है। असली अक्षयवट के दर्शन सेना की अनुमति लेने के बाद ही हो पाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि जिससे हम कुछ और आपको दिखाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, हम और अगले एपिसोड जो लेके आएंगे उसमें कुछ नया चीज हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।